हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हमारा जो क्लास शुरू होने वाली है वो है मैथ्स के लिए। पर आज की जो क्लास है वो है सीबीएसई बोर्ड के लिए, जो कि हमारा चैप्टर है दैट इज पॉलिनॉमियल्स। तो हम आज शुरू करेंगे क्या, पॉलिनॉमियल्स। अब लेट्स बिगिन नाउ। अब ये पॉलिनॉमियल्स होता क्या बेटा, पहले तो आप ये जानो, हमें ये सब पढ़ना है आज। अब पॉलिनॉमियल्स क्या होता है? पॉलिनॉमियल क्या है? पी एक्स इन वन वेरिएबल x इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ x। ठीक है, मतलब क्या है? कोई भी ऐसा वेरिएबल, ऐसा कोई भी इक्वेशन एक्सप्रेशन जो कि x के फॉर्म में हो, तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनॉमियल्स। फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि हमारा इक्वेशन है x+3। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनॉमियल है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये x के फॉर्म में है, एग्जाम्पल के फॉर्म में नीचे में दिया है। सपोज करते हैं p ऑफ x गिव्स ए एन एक्स पावर एन, सेम वे ये जा रहा है पूरा। तो यहाँ पे क्या है, जितने भी ए वाले पार्ट हैं, ये ए और ये भी, ये सब क्या आपके, इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको? वर्ड रखना, कांस्टेंट बोलेंगे। अब वहीं पे क्या क्या है? ठीक, एक्स क्या है हमारा? वेरिएबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेरिएबल। ठीक है, मान लो हमारा 2x अगर लिखा है तो ये हमारा है कांस्टेंट, जो कि हमारा फिक्स्ड रहता है। ठीक है, जो चेंज नहीं हो सकता। और जो x है दैट विल बी कॉल्ड वेरिएबल। ठीक, क्यों? x की वैल्यू हमेशा चेंज रहती रहेगी, करते रहेंगे हम लोग, इसलिए वो कहलाता है वेरिएबल। ठीक है, अगर सिंपलर फॉर्म बताएं तो ये क्या है? इट कैन चेंज। ठीक है, कैन चेंज, यह बोल दो, कीप्स चेंजिंग, इसको बोल दें। अब देखते हैं, अब जो ए है, जो A1 है, A0 है, A2 है, ये सब क्या है बेटा? ये सब कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ x। जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है 8 अब n-2 x की पावर n-2। तो अगर हम बात करें कि बताओ बेटा कि x की पावर n-2 का कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट हमारा ये है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट कहलाता है ये। ठीक, कोफिशिएंट कहलाएगा। नेक्स्ट, ईच एक्स एन एक्स की पावर n प्लस एक्स एन माइनस वन विथ a टू द n इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ पॉलिनॉमियल। क्या कहलाएगा ये? टर्म्स ऑफ पॉलिनॉमियल। हमने पढ़ा था, है ना? टर्म्स क्या है? मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब टर्म्स ही के तो बेस्ड होते हैं, तो पॉलिनोमियल टर्म्स ज्यादा होते हैं, मोनोमियल में एक टर्म होता है। तो वो चीज यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। अब डिग्री पढ़ते हैं। डिग्री क्या होता है? द हाइएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। ठीक, आपने क्लास 9 में पढ़ा है ये चीज। तो क्या ये? द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो इक्वेशन लिखा है आपका x² प्लस x+2 लिखा है, तो बेटा इस पूरे एक्सप्रेशन का डिग्री क्या होगा? तो आपकी डिग्री क्या होगी? डिग्री जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर क्या हमारी? हमारी हाईएस्ट पावर है क्या? 2 है, तो ये डिग्री कहलाएगी। ठीक है, डिग्री इसमें क्या कहलाएगा? इसमें डिग्री कहलाएगा 2। क्यों? क्योंकि भाई x की पावर स्क्वायर है। ठीक है, अब आगे पढ़ते, देखो ये सब आपने पढ़ा है, बस इसको हम गो थ्रू करा रहे हैं, इसको वापस रिवीजन कर रहे हैं हम। नाउ, अब आता है वर्ड लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो बेटा ध्यान रखो, लीनियर पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। ठीक है, एग्जाम्पल सपोज करो वैल्यू लिखी x+2 लिखा है, तो बेटा देखो इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है? इसका हाईएस्ट डिग्री 1 है। ठीक है, क्योंकि x की पावर 1 बन रही है, तो ये क्या है हमारा? इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब किस फॉर्म में होता है? ये फॉर्म होता है इसका ax+b के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो बेटा ये जो है हमारा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1x+2, तो ये हमारा जो 1 है वो हो गया a, और जो 2 है हमारे लिए हो गया b। क्या है? ax+b के फॉर्म में होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? ये इसकी हाईएस्ट पावर होती है 2। ठीक, जो फॉर्म होता है इसका, ये फॉर्म है हमारा ax² प्लस bx+c² है। ठीक है बेटा, ये हमारा फॉर्म होता है किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। और जो इस चैप्टर हम पढ़ेंगे, हम इस पे फोकस सब क्वेश्चन करेंगे, इसको ही पढ़ेंगे हम। नाउ अब यहाँ ध्यान रखना, जो ए की वैल्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन दूसरा है कि ए की वैल्यू कभी जीरो नहीं चाहिए, और ए बी सी हमेशा रियल नंबर होना चाहिए। क्लियर? एग्जाम्पल के फॉर्म में क्या है आपका? x² - 2x+5, ये आपका क्या है? ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब नेक्स्ट आता है आपका, आता है नेक्स्ट आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होता है बेटा? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, तो उसका डिग्री कितना? 3, और उसका डिग्री कितना है?
इसका डिग्री होता है हमारा 2 और इसका होता है हमारा 3 डिग्री, तो वो कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के फॉर्म में आपका ये है एक्स का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। एग्जाम्पल आपका, ठीक है, क्यों? अब देखो इसका डिग्री हाईएस्ट कितनी है, 3 डिग्री हाईएस्ट है, ठीक है। अब आता है जीरोस क्या होता है, तो बेटा अ रियल नंबर के सेट टू बी जीरो पॉलिनोमियल। जीरो मतलब क्या होता है, ये ऐसी वैल्यूज होती हैं जिसको अगर हम इक्वेशन में पुट कर एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन की वैल्यू आंसर जीरो आनी चाहिए। तो एक से ज्यादा, देखो क्वाड्रेटिक है तो उसमें 2 हो सकते हैं, लीनियर में 1 होता है, क्यूबिक में 3 वैल्यूज आती हैं, तो ऐसे से डिफरेंट वैल्यूज आती हैं। ये वो वैल्यूज होती है जिनको अगर हम एक्सप्रेशन पुट करेंगे तो वैल्यू हमारी जीरो हो जाती है, मतलब कि उस एक्सप्रेशन की आंसर जीरो हो जाएगा हमारा। अब कुछ कंसेप्ट हैं, क्या कंसेप्ट हैं? अगर हमें ग्राफ के पॉइंट से पढ़ाई करनी है तो द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कैन ऑफ एन कैन इंटरसेक्ट और टचेस द एक्स एक्सिस ऑलमोस्ट एन पॉइंट। मतलब कि अगर मान लो ये ग्राफ है तो ये जो ग्राफ कुछ इस तरह बन सकता है, ठीक है, कुछ इस तरह ग्राफ बन सकता है, कोई इशू नहीं है। ये कितनी बार अनलिमिटेड टाइम इनडेफिनाइट टाइम ये इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को। आप ध्यान रखो, जितने भी बार ये ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उसकी वैल्यू हमेशा एक्स आती है, मतलब कि के की वैल्यू आती है, जो कि हमने बोला ना के की वैल्यू आती है वहां पे ये, मतलब जितनी बार कट करेगा उतने उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अभी इसको हम आगे पढ़ेंगे क्यों होता है, कैसे होता है। क्लियर? नाउ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री हैज एन एट मोस्ट एन डिस्टिंक्ट रियल जीरोस, मतलब कितने होते हैं उसके जीरोस वैल्यू आती है, जो हमने बताया जितनी बार वो इंटरसेक्ट करेगा उसकी उतनी बार वैल्यूज निकलती हैं, ठीक है। दूसरा था हमारा क्या, द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, ठीक, सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये मतलब जो वैल्यूज आएंगी, जो जीरो वैल्यू आएगी, वो अगर हम वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमेशा आंसर जीरो आता है, ठीक है, क्लियर रखना। नाउ फॉर एनी लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है। अब ये कैसे आई, देखो बेटा सुनो, हमने वैल्यू क्या लिखी, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो लिखा, ठीक, हमें एक्स वैल्यू निकालनी है, तो बेटा बी उठ के इधर गया, तो यहाँ पे क्या है माइनस बी। अब यहाँ क्या बचा, ए एक्स बचा, तो एक्स वैल्यू क्या हो गई हमारी माइनस बी बाई ए। तो लीनियर इक्वेशन में हमेशा एक्स की वैल्यू ये होती है, ठीक है। मतलब ये क्या है बेटा, ये है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमारा, मतलब ये वैल्यू ऐसी आई है जिसको हम अगर पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो आंसर जीरो आएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम, अब कुछ की कंसेप्ट ऑफ फॉर्मूलाज हमारे पास हैं, ठीक है। अब हम जनरल रूल्स पढ़ते हैं। नाउ द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज अ नंबर ऑफ टाइम्स इट ग्राफ टचेस और इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। तो बेटा क्या बोला गया यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है या तो इंटरसेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये आपका ग्राफ है, ठीक, तो अगर ग्राफ कुछ इस तरह बन रहा है, ये टच करके निकला, ये गया, ठीक, तो बेटा ध्यान रखो अभी देखो कितनी बार टच कर रहा है, तो एक तो इधर टच का 1 2 3 और 4, टोटल इसके 4 नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। क्लियर? क्या बोला, जितनी बार वो टच करेगा तब होगा, ठीक है। नाउ मैक्सिमम पोटेंशियल जीरोस क्या हो सकते हैं, अब पढ़ते हैं। अब पॉलिनोमियल पी ऑफ डिग्री एन हैज ऑलमोस्ट एन रियल इंटीजर जीरोस, मतलब कितने डिग्री, अगर एन डिग्री मान लो हमने पढ़ा कि भाई पावर एक्स की पावर 2 है, तो ये तो 2 डिग्री मीन्स इसके 2 आंसर्स आएंगे, अल्फा बीटा मानेंगे। अगर एक्स क्यूब है तो उसके 3 आंसर्स आएंगे, अल्फा बीटा गामा, ठीक। अगर एक्स सिर्फ लिखा है तो उसका आंसर सिर्फ एक आएगा जो कि होगा अल्फा हमारा, ठीक है। तो क्या बोला, जितना भी वैल्यू है डिग्री ऑफ एन है, मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एन है जो, उतने उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, ये ध्यान रखना। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे दिया है द लीनियर पॉलिनोमियल हैव 1 रियल जीरो, क्वाड्रेटिक के 2 होते हैं, क्यूबिक के 3 रियल जीरोस होते हैं। क्लियर? नाउ अब हम कैसे फाइंड करते हैं, फाइंडिंग जीरोस एंड पॉलिनोमियल डिविजंस। नाउ फाइंडिंग पॉलिनोमियल जीरोस वाया डिवीजन कैसे करेंगे बेटा, जो सुनो, the division algorithm can also be used to find the zeros of a polynomial for a 4 डिग्री polynomial, मतलब कि इसकी डिग्री x की पावर 4 हो, ठीक। तो ये क्या है डिवीजन f, अब हम डिवाइड करेंगे, फैक्टर्स निकलता निकलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब बोल रहा है इफ a एंड b आर द 2 जीरोस, अब 2 जीरोस दिया है तो जो भी मान लो, अब मैंने क्या बोला बेटा, अल्फा और बीटा मान लो 2 जीरोस है, हमारे क्वेश्चन क्या है, तो हमेशा याद रखो इसका जो क्वाड्रेटिक बनेगा तो इजिएस्ट वैल्यू होती है हमारी x माइनस अल्फा और मल्टीप्लाई कर उसको x माइनस बीटा,
मतलब कि अगर हमें क्वाड्रेटिक दिया है, क्वाड्रेटिक में दो इक्वेशन आती है, अल्फा एंड बीटा आती है, ए एंड बी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जब भी वैल्यू हमें दी है, अगर उससे हमें वापस क्वाड्रेटिक बनाना है, एक्सप्रेशन बनाना है, इक्वेशन बनाना है, तो हमें सिंपली ये फॉर्मूला पुट करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अभी इसको हम और इजी करेंगे, हम जब ऐसे आगे पढ़ेंगे इसको और हम इजी करेंगे। नाउ ये स्टेप्स की जरूरत नहीं, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो स्टेप्स आपको माइंड में क्लियर हो जाएगा। तो पर एक बार हम गो थ्रू करते हैं। नाउ टू obtain the first term of the question, divide the highest degree of the term of a dividend by the highest degree terms of the divisor। ठीक है, मतलब डिवीजन मेथड है, ये रिमाइंडर क्या आ रहा है इसको भी अलग चीज है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब सुनो कैसे। हाँ, एग्जाम्पल देते हैं। सपोज करो x प्लस वन एक इक्वेशन है, एक वैल्यू है, इससे हम डिवाइड कर रहे हैं एक्सप्रेशन को, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसको हमें डिवाइड कर रहे हैं हम। तो डिवीजन करते हैं तो क्या करते हैं, पहले हम ये सेम स्टेप्स को यहाँ समझा रहे हैं। तो बेटा देखो, इसकी पावर कितनी 3 है और इसकी पावर x है, तो हम क्या करेंगे, x से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो ये हो गया बेटा एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर आ गया। क्लियर, इसको सबट्रैक्ट कर दो तो ये आंसर हमारा 0 हो गया यहाँ पे। अब इसको उठा के नीचे लिखा हमने। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, वैल्यू x प्लस, अब यहाँ पे कितना 1 टाइम्स आएगा, तो यहाँ पे x प्लस वन लिखा है तो x प्लस वन हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा 0। तो ये वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, रिमाइंडर इसका 0 है। ठीक है, ये कुछ इस स्टेप्स में हमें करना होता है। ये जरूरत नहीं है अभी करने के, हमें जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपका माइंड और क्लियर होता रहेगा। तो अगला हम चलते हैं। नाउ की फॉर्मूलाज क्या क्या हमारे, बेटा देखो यहाँ पे। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स के हमें रिलेशन बताते हैं। ठीक है, जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल रिलेशन बताना। जीरोस क्या है बेटा, फिर से बता रहा हूं मैं, हम यहाँ क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे अल्फा और बीटा हमारे जीरोस हैं। क्लियर, कोएफिशिएंट आपको बताया। सपोज करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा है, तो बेटा यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, सेम वे एक्स का कोएफिशिएंट सी है, कांस्टेंट हमारा सी है, वो बी है, एक्स का कोएफिशिएंट बी है और सी हमारा कांस्टेंट है। ठीक, आप देखते हैं इफ के इज जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या हो गई हमारी, ये हो गई वैल्यू, अभी हम सॉल्व कराया था। अब देखते हैं यहाँ पे ये किसमें, ये बेटा लीनियर पॉलिनोमियल बता रहा है, लीनियर में ये होता है। ठीक, अब इसका रिलेशन क्या है, देखो द जीरोस ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी इज, ये हमारा माइनस बी बाई ए फॉर्मूला है हमारा एक्स निकालने का। ठीक है, ठीक, कांस्टेंट टर्म हमारा बी है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा ए है। नेक्स्ट आते हैं बेटा, अब देखो यहाँ पे, अभी हम लीनियर इक्वेशन देखते हैं। अब लीनियर इक्वेशन में क्या पढ़ा कि आंसर हमेशा 1 आता है। ठीक है, 1 ही वैल्यू आएगी एक्स की, क्यों, क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री 1 है। अब इसमें पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो बेटा, इंटरसेक्ट कहाँ हो रहा है लाइन, इंटरसेक्ट लाइन कर रहा है वाई एक्सिस को, तो यहाँ पे क्या है, इसके नो जीरोस हैं। क्यों, क्योंकि ये इंटरसेक्ट करता है कहाँ पे, वाई एक्सिस पे। पर हमने क्या पढ़ा कि हमें जब ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तब उसकी वैल्यू क्या होती है, तब उसकी वैल्यू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स की होती है। ठीक, तब उसकी वैल्यू आती है। ठीक, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 कब होगा, तो बेटा हमने देखा ना, मैंने क्या बोला कि अगर एक बार वो इंटरसेक्ट करता है तो भाई यहाँ पे वो सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट करेगा, तो ये हमारा आ गया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, 0 आ गया, इसके जीरो कितना है, डिग्री 1 वैल्यू आएगी। अब बेटा ध्यान रखो, वर्ड देखो लीनियर पॉलिनोमियल है तो हमेशा देखो लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और एक चीज याद रखो, ये लाइन कुछ इस तरह भी जा सकती है, ये लाइन कुछ इस तरह भी जा सकती है। ठीक है, उसके लिए इक्वेशन चेंज होता है बस हमारा। तो अभी हम आगे पढ़ते रहेंगे, सब कुछ आपका माइंड क्लियर होगा। ठीक है, और याद रखो जो भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है हमेशा वो एक जगह इंटरसेक्ट करता है, सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। ठीक है, हालांकि आपको लीनियर पॉलिनोमियल में नहीं फोकस करना ज्यादा, आपको क्वाड्रेटिक करना है, पर स्टिल यू शुड नो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, नाउ अब आ गया बेटा क्वाड्रेटिक में। अब ध्यान से क्वेश्चन देखो, टाइप्स ऑफ जीरोस इन क्वाड्रेटिक ग्राफ। क्वाड्रेटिक फिर से बता दे रहा हूँ बेटा मैं आपको, फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पावर कितनी है, हाईएस्ट 2 है, तो दैट मीन्स हमें अल्फा और बीटा मिलेगा जो कि हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं, जो कि हमारे जीरोस होते हैं। अब पहला कैसे देखते हैं, अब पॉलिनोमियल विद नो रियल जीरोस। अब नो रियल जीरोस क्यों है बेटा, देखो ध्यान से, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो एक्स एक्सिस है, तो दैट मीन्स यहाँ पे वाई को इंटरसेक्ट नहीं किया इसने, तो यहाँ पे इसके नंबर जीरोस क्या है, 0 आएगा वैल्यू, मतलब 0, कोई भी इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, नो रियल जीरोस बोला जा रहा है। ठीक, अब देखो क्यों नहीं है, देखो सिंस देयर इज नो रियल वैल्यूज तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी हमारी। ठीक, और क्यों है,
Observe that the parabola y f of x does not intersect or touches the horizontal x axis at any point. तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस कर नहीं रहा, दैट मींस इसका कोई भी जीरोस नहीं है. अब मैथमेटिकल इंडक्शन देखते हैं इसका हम. द डिक्रीमेंट्स, आप सुनो बेटा. तो इसमें क्या बोला है कि इसके कोई भी रियल जीरोस नहीं है. देखो ध्यान रखो, यहाँ पे क्या है, जीरो रियल रूट्स है. ठीक है, नो रियल रूट्स, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है. तो बेटा इसके लिए ध्यान रखना कि जब भी हम डिक्रीमेंट निकालेंगे, डिक्रीमेंट का फॉर्मूला होता है, तो जब भी हम डिक्रीमेंट निकालेंगे इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा जीरो से नीचे होगी. सो दैट मीन्स यहाँ पे वो वाई एक्सेस कट करता है, एक्स को नहीं कट कर रहा है. तो ध्यान रखना, डिक्रीमेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. अगर इसको हम सॉल्व करते हैं और जो आंसर आता है वो हमेशा जीरो से नीचे आएगा, मतलब कि नेगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा. सो दैट मीन्स कि ये वाई एक्सिस कट कर रहा है और इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है. ठीक, अब आगे देखते हैं. देखो यहाँ पे एग्जांपल हमें दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी है, हमने जब डिक्रीमेंट का वैल्यू पुट की है तो वैल्यू कितनी आई है हमारी, -16 आई है. तो दैट मीन्स कि भाई ये क्या है, इसके कोई रियल रूट्स नहीं है. तो इसको हम क्या बोलेंगे, नो रियल रूट्स. ये आपके क्वेश्चन में भर भर के होगा. ठीक, नो रियल रूट्स. ना नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. अब बेटा आया यहाँ पे जिसके 1 जीरोस होते हैं. अब देखो पहला, द ग्राफ टचेस द एक्स एक्सिस एट इट्स वर्टेक्स. ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द सिंगल रूट. देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, जीरोस है. ठीक, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू, एक वैल्यू है. ठीक, इसका डिक्रीमेंट कितना आएगा हमारा, जीरो. अब देखते हैं आगे हम. द ग्राफ क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. तो बेटा यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, एक हमारा पॉइंट ये और एक पॉइंट हमारा ये है. सो दैट मीन्स इसके कितने नंबर जीरोस आएंगे हमारे, दो आएंगे. ये हमारे लिए अल्फा, ये हमारे लिए बीटा हो गया वैल्यू हमारा. ठीक है, तो इसका हमेशा वैल्यू क्या आएगा, जीरो से ऊपर आएगी. क्यों, दो है. और यहाँ पे इक्वल जीरो कब आएगा, जब वो बस एक पॉइंट पे टच कर रहा है. ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जीरो पे टच कर रहा है, दैट मीन्स की वैल्यू कितनी, जीरो आएगी हमारी, क्योंकि जीरो के बराबर होगी. ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा हम लोग. अब यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी. डेट वाई जो डिक्रीमेंट की वैल्यू है, जो कि हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है, वो हमेशा बड़ी, जीरो से बड़ी आएगी इसमें, इस कंसेप्ट में. ठीक, अब अगला देखते हैं. नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज नो जीरोस. क्यूबिक में बताया था मैंने क्या है, क्यूबिक में हमेशा तीन होते हैं, क्योंकि x की पावर 3 होती है, इसके तीन आते हैं, अल्फा बीटा और गामा. ठीक, तो वैसे इसका आपको पढ़ना नहीं है, पर स्टिल यू शुड नो. इसके कोई जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि एक्स पे कट ही नहीं रहा है. अब अगला ग्राफ देखते हैं इसका हम. अब बेटा यहाँ पे देखो, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक जीरो, क्यों, यहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को. तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने, वन नंबर ऑफ जीरोस हैं. नेक्स्ट देखते हैं बेटा. नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल हैविंग टू जीरोस. अब बेटा यहाँ पे टू जीरोस कैसे आया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो देखो ग्राफ को ध्यान से देखो, ग्राफ आपको ये है. ग्राफ फिर से बता दे रहा हूँ बेटा, देखो यहाँ पे इस पे जो कार्डिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, कुछ कैसे बन रहा है, यू शेप्ड. ठीक, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस फ्लो में जा रहा है, जो क्यूबिक का ग्राफ है ये. इसके कितने, दो नंबर जीरोस, क्यों, यहाँ पे दो बार ये कट कर रहा है. क्लियर. हम्म. अब क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज थ्री जीरोस, तो बेटा यहाँ पे थ्री बार इंटरसेक्ट करता है, तो इसलिए थ्री जीरोस हमारे यहाँ पे हैं, एग्जैक्टली थ्री. अब बेटा अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपका माइंड क्लियर होगा. याद रखना, ग्राफ्स जितनी बार ग्राफ्स कट करते हैं एक्स एक्सिस को, उतने उसके नंबर ऑफ जीरोस आते हैं. फिर से आपका माइंड क्लियर होना चाहिए. अब बेटा यहाँ क्वेश्चन देखो. अब यहाँ क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ वन रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल, वन रूट मतलब मैं बात करता हूँ अल्फा और बीटा की. ठीक, इसके दो आते हैं, क्यों, ये क्वाड्रेटिक है, तो उसकी दो वैल्यूज आती है अल्फा बीटा. अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर इफ वन रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये वैल्यू हमारे पॉलिनोमियल्स की, इज रेसिप्रोकल टू अदर, देन द वैल्यू ऑफ के कितनी आएगी बेटा. आप सुनो, हमने मान लो अगर एक जीरो को अल्फा मान लिया, तो बीटा कितना हो गया हमारा, 1/अल्फा हो गया, क्योंकि क्वेश्चन खुद बोलता है कि वो रेसिप्रोकल है. अब बेटा हमें वैल्यू ऑफ के निकालनी है. आप सुनो, अब अगर इसको हम इसको फॉर्म में डालते हैं, किसके फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में डालते हैं हम. तो बेटा ध्यान दो. ठीक है, एक चीज़ और मैं बताता हूँ, इसके एक रिलेशन बताता हूँ मैं. इसका रिलेशन मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, इसका रिलेशन क्या होता है. नाउ चलो यहीं पे आपको, हाँ ये जगह हमारे पास है. बेटा तो सुनो, आप एक चीज़ याद रखो कि जो क्वाड्रेटिक में दो वैल्यूज आती हैं, जो कि हमारी होती है अल्फा प्लस बीटा होती है, तो जो उसके सम ऑफ जीरोस होते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं बेटा, सम ऑफ जीरोस.
तो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या होती है, माइनस बी बाई ए होती है। तो माइनस बी क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है बेटा ये, और ए क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक, ये क्या है, सम ऑफ जीरोस। मैं रिलेशन आपको बता रहा हूँ जीरोस का। अब वहीं पे ए इंटू बी है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, सी बाई ए होता है। ये क्या हमारा, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, और ये हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये इसके रिलेशंस होते हैं। ठीक है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब मैंने क्या बताया, अगर मान लो आपको अल्फा बीटा दिया, मतलब कि अब 2 जीरोस दिया हुआ है, तो अगर आपको रिवर्स करना, दैट मींस आपको एक्सप्रेशन बनाना, इक्वेशन बनाना है, तो सिंपली फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस अल्फा, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस बीटा। ठीक, अब बेटा सुनो, अब इसी का शॉर्टेस्ट तरीका बताता हूँ आपको मैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ax लिखेंगे हम लोग, क्लियर। अब यहाँ पे लिख दो, आप लिख दो एक्स स्क्वायर, माइनस में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आता है बेटा अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस में, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी आपकी बाहर एक्स, यहाँ प्लस में हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अब सुन लो बेटा, फिर से बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे फॉर्मूला लग गया एक्स माइनस बी का, तो उसका इक्वेशन ये होता है आपका। ठीक है, तो इस हिसाब से आपकी वापस रिवर्स वैल्यू हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपका हम एक क्वेश्चन लेते हैं। नौ क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, सपोज करो क्वेश्चन आपको बोलता है कि 2x स्क्वायर है प्लस 5x है प्लस 6, आपका यहाँ पे मान लो 3 है, ये आपका इक्वेशन दिया है, क्लियर। नाउ अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लो 3x प्लस 2x हो गया। ठीक है, स्प्लिट द मिड टर्म हम कर रहे हैं बेटा, फिर से बता रहा हूँ मैं। अब वैल्यू सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x हो गया प्लस 2x प्लस 3 हो गया हमारा बेटा। यहाँ पे कॉमन क्या है, x कॉमन आया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बचा, 2x प्लस 3 बचे यहाँ पास, प्लस यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, 1 बचा, 2x प्लस 3 हो गया। नाउ तो वैल्यू गई x प्लस 1, और यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारी 2x प्लस 3। तो अब देखो बेटा, अब इक्वल 0 है सारा हमारा। ठीक, अब मान लो x प्लस 1 इक्वल 0 किया, तो x इक्वल्स टू माइनस 1, तो ये हमारा आ गया, मान लो अल्फा आ गया हमारा, क्लियर। नाउ अब यहाँ लिखा हमने 2x प्लस 3 इक्वल्स 0, तो यहाँ पे क्या होगा, 2x इक्वल्स टू माइनस 3, x इक्वल्स टू माइनस 3/2। ये क्या हो गया हमारा बेटा, यहाँ पे बीटा हो गया, क्लियर। अब जब इन दोनों वैल्यू को आप उस इक्वेशन में डालोगे, किस इक्वेशन में, अगर आप इस इक्वेशन में पुट करते हो इन दोनों की वैल्यूज, तो आपका इक्वेशन वापस ये बन जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये चीज़ फिर से समझना, फिर से आप गो थ्रू करना इस वीडियो को, क्लियर। ये वीडियो अपलोड हो जाएगी अब इस क्लास के बाद, क्लियर। नाउ आप सुनो, अब इसको वापस देखते हैं हम लोग। तो बेटा हमें क्या निकालना है, सी निकालना है, दैट मींस हमें के निकालना है। तो मैंने क्या बताया था फॉर्मूला आपको, हमारा यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगेगा। क्या लगेगा बेटा, यहाँ पे हमारा लगेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या कहता है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है बेटा। अब सुनो, अब हमारा अल्फा तो ए ही है ना, सो ए इंटू 1/a, सो वैल्यू विल बी सी बाय सी, इन द सेंस सी यहाँ पे k है, और a कितना हमारा दिया, 5 दिया बेटा, तो ये कट गया, सो k के लिए कितना क्या हमारी 5 आ गई, तो हमारा आंसर क्या होगा 5 हो गया। अब नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं, बेसिक क्वेश्चन है सिर्फ। अब बेटा यहाँ देखो, इफ अल्फा एंड बीटा द जीरोस, द पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स स्क्वायर और ये प्लस सी सच दैट अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल 0। अब हमें सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि अल्फा की वैल्यू कितनी दी है, -1 दिया है, और बीटा की वैल्यू कितनी दी है हमें, -1 दिया है। क्यों, इक्वल से 0 लिखा है यहाँ पे, क्लियर। अब बड़ा सुनो यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब ये चीज़ आ गया, कॉमन सी बात है। अब इसमें क्या करेंगे हम, सुनो, अब बस ये वैल्यूज निकल गई। अब दैट मीन्स हमारे लिए ये क्या है, यहाँ पे 1 वैल्यू, मतलब एक वैल्यू 1 है हमारी। ठीक, अब सिंपल सी बात है, अगर हम इन दो वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं तो आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम इन दो वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं, तो जब हमने वैल्यू पुट किया तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनती है हमारी, यहाँ पर ये -1 का स्क्वायर माइनस p ब्रैकेट
ठीक। पी ब्रैकेट एक्स क्या है हमारा, एक्स हमें दिया है -1 +1 और माइनस सी हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये तो वैल्यू 0 हो गई, ठीक, इक्वल 0 लिख दो। तो यहाँ पे क्या हुआ, वैल्यू आई हमारी 1 माइनस, यहाँ पे 0 हो जाएगा, अंदर 0 बचा, माइनस सी इक्वल्स टू 0। तो बेटा सी के लिए कितनी आई हमारी 1 आई, ठीक, सी के लिए कितनी हो गई हमारी 1 हो गई। क्लियर। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब इफ 1 0 से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, एक 0 दिया हमें, ठीक, के की वैल्यू। अब बेटा सिंपल है, सबसे इजी वैल्यू, मतलब कि ये जो वैल्यू दी है ये हमारी एक्स की वैल्यू है। बताया था अगर एक 0 दिया है, एक 0 मीन्स अल्फा दिया है 2, तो अगर हम अल्फा को पुट करते तो आंसर हमारा 0 आना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू पुट किया। तो कितना वैल्यू पुट किया हमारा, ये हुआ 2 का स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट 2 प्लस के इक्वल टू 0 लिख दिया। तो आंसर कितना हुआ, ये तो गया 4 + 6 + के इक्वल 0। तो के की वैल्यू कितनी आई बेटा, -10 आ गई। तो आंसर विल बी -10। क्लियर। यहाँ पे एक 0 दिया था। अब इधर जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x इतना वैल्यू इस आर 2 and -3। देखो बेटा यहाँ पे दोनों की वैल्यू दी हमें। अब बेटा ध्यान रखो, हमें क्या क्या निकालना है, a और b की वैल्यू। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था वहां पे इक्वेशन में कि ये क्या शो करता है, ये शो करता है अल्फा प्लस बीटा शो करता है, और ये क्या शो करता है हमारा अल्फा इंटू बीटा शो करता है। तो बेटा ध्यान दो, a+1 इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा इक्वल्स कितना हुआ बेटा यहाँ पे, ये तो क्या -1 आंसर विल बी -2। तो अल्फा तो आपका कितना आ गया, -2 आ गया। -2 इन द सेंस कि हम उसको उधर शिफ्ट करेंगे तो आंसर विल बी 2। अब बेटा ये माइनस में शो करता है, याद रखना माइनस में। फिर से बता रहे हैं माइनस में, यहाँ पे कहीं लिखा, हमने लिखा था माइनस में, यस हमने क्वेश्चन लिखा था माइनस में। तो ये जो शो करता है, क्या शो करता है, माइनस में शो करता है। तो याद रखो कि ये साइन अपने आप ही प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस शो करता है, +2। तो ए की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। तो ये हमारा ऑप्शन ये निकलेगा। क्लियर। अब फिर से चेक कर लेते हैं कैसे। अब अल्फा इंटू बीटा, तो कॉमन सी बात 2 × -3 आंसर विल बी -6। तो इसलिए ये ऑप्शन हो गया आपका। ठीक है। अब फिर से बता रहा हूँ, चलो फिर से बताते रहा हूँ मैं ये वाला। यहाँ पे क्या हुआ था कि हमारा क्या था बेटा, ये ब्रैकेट में होता है, ये माइनस में होता है, ऊपर जो मेंशन किया था। ठीक है। तो यहाँ पे माइनस ब्रैकेट में 2 - 3 हो गया हमारा, और यहाँ पे इक्वल्स टू हो गया था अल्फा +1। ठीक। अब बेटा यहाँ वैल्यू कितने, यहाँ पे +1 आ गई। ठीक। और ये भी नेगेटिव में होता है हमारा। ठीक है। तो जब इसको सॉल्व किया हमने, तो वैल्यू कितनी आई हमारी, यहाँ पे ये और यहाँ पे +1 अल्फा। ठीक है। इसको हटा दो, उसकी जरूरत नहीं है, आ जाएगा आंसर हमारा ऐसे ही। तो ये आंसर कितना आ गया हमारा, अल्फा इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट देखो। हम्म, किसी एक जगह को माइनस मेंशन करना पड़ेगा, याद रखो कि एट द एंड माइनस मेंशन कर दो, इजी रहेगा करने के लिए, जैसे आप कंफ्यूज रहोगे ऐसी। अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम। देखो हमने क्या किया था, माइनस किया था, तो वैल्यू कितनी आई थी हमारी, ये आई थी हमारी, आई थी a+1। और याद रखो अल्फा प्लस बीटा के बाहर नेगेटिव होता है, जो भी आंसर आएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब हमने सॉल्व किया इसको, 2 - 3 इक्वल्स टू a+1, तो -1 हुआ। यहाँ पे a+1 हो गया तो उठ के इधर गया, तो a की वैल्यू -2 आ रही है। पर यहाँ पे क्या होता है, साइन चेंज होता है, जो कि हमारा 2 हो जाता है। मतलब जब भी एट द एंड आंसर आएगा उसको हमेशा क्या कर दो, साइन चेंज कर दो, क्योंकि माइनस बाहर होता है। तो इसलिए ऑप्शन सी हुआ हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं, what should be added to polynomial इतना so that 3 is a zeros of the resulting polynomial। तो that means हमें कितना ऐड करना है, that means हमें रिमाइंडर निकालना है। तो that means यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, जो भी, तो जो भी आंसर आएगा वो हमें रिमाइंडर आएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, x² - x+4 है। तो वैल्यू पुट किया तो हमने 3 का स्क्वायर आया, -5 ब्रैकेट 3 आया, +4। सो द आंसर विल बी 3 3 3 9 -15 +4। सो द आंसर विल बी 13, और ये आ गया -2। ठीक, 15 हो गया हमारा, 4 गया, तो 13 हो गया हमारा, माइनस में था ये। व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल सो दैट 3 इज जीरो ऑफ द रिजल्टिंग। हाँ तो बेटा यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है हमारा, 2 आंसर आएगा हमारा। क्लियर। क्रॉस चेक करें, देखो यहाँ पे बोल रहा है कितना ऐड करोगे, तो भाई इधर देखो और इजी करते हैं, चलो इसको करने के लिए।
सपोज करो यहाँ पे बोला कि हम कितना ऐड करेंगे, तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 ब्रैकेट 3 प्लस 4, यहाँ पे प्लस हमने कर दिया ए, सपोज करो उसकी वैल्यू 0 हो गई। क्या ऐड करना है हमें, तो ये कितना आ गया, ये 9 आ गया, माइनस 15 हो गया, प्लस 4 हो गया, प्लस ए इक्वल्स टू 0। तो बेटा यहाँ पे क्या आया, -2 प्लस ए इक्वल्स 0। सो ए की वैल्यू कितनी आई हमारी 2 आई, तो आंसर विल बी 2। क्लियर, क्योंकि एट द एंड -2 आया था, तो वो उठ के उधर जाएगा तो इसलिए आंसर 2 आएगा। तो याद रखना क्यों साइन चेंज हुआ, पहले में -2 आया था, अब वो +2 क्यों हुआ था, रीजन ये था हमारा। तो मैं फिर से आपको बता दें कि इस तरह भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। नाउ इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, ये रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल है हमारा, ठीक है। आप सुनो, तो अब हमें बताना है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। आप ध्यान सुनो, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब हमें पता था कि भाई अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, -b/a होता है, और ये क्या होता है, c/a होता है। तो a कट गया तो वैल्यू वैल्यू -b/c। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी, दो सी पे, बी पे क्या हमारा बेटा, बी पे हमारा 1 है, तो यहाँ पे क्या है आंसर -1, सी पे क्या 1 है, सो आंसर विल बी -1। तो ये आपका आंसर हो गया -1। क्लियर, ये क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं कि क्वेश्चन ऐसे आता रहता है हमारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे बेटा, इफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज नॉट फैक्टराइजेबल इन अ लीनियर इक्वेशन देन देयर इज नो रियल रूट्स। क्या बोला हमारा, कि अगर जो fx की वैल्यू है, अगर वो नॉन फैक्टराइज मतलब लीनियर इक्वेशन लीनियर फैक्टर को डिवाइड नहीं कर पा रही है, लीनियर इक्वेशन को, लीनियर पॉलिनोमियल को, तो वो क्या होता है, अब क्या है, हैज नो रियल जीरो, तो जो कि हमारा ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल fx इज अ स्क्वायर ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल देन इट हैज अ 2 जीरोस, जो कि हमारा 2 है। मतलब सिंपल सी बात कह रहा है कि मान लो x+2 लिखा है, इसका होस्ट क्या करते हैं, तो उसके क्या है, उसके 2 जीरोस आएंगे, जो कि हमारा ट्रू हो रहेगा। क्यों, जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, x² प्लस 4x+4 ये आएगी। तो डैट में इसका पावर 2 हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, दो इक्वल, दो रूट्स आएंगे, तो हमारे यहाँ पे वैल्यू ट्रू हो गई ये भी। अब बेटा अगला देखते हैं, अगला बोलता है बेटा कि द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस x³ प्लस 4x² प्लस 4 प्लस x-6 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो यहाँ पे क्यूब बोल रहा है बेटा, तो क्यूब हमारे इसमें कोर्स में नहीं है, तो आपको क्यूब नहीं करना है। ठीक है, नो क्यूबिक वाला नहीं है बेटा, तो क्यूबिक वाले आपको हटाने हैं, क्यूबिक आपके कोर्स में नहीं है, आपके कोर्स में सिर्फ, आपके कोर्स में क्वाड्रेटिक है, नो क्यूबिक। क्लियर, तो उसको हम स्किप करेंगे। हाँ ये देख लेते हैं, what will be the number of zeros of polynomial fx if the graph x passes through the origin does। अब देखो पहला क्या है, ओरिजिन से निकल रहा है, तो भाई अगर कोई ग्राफ ओरिजिन से निकलता है तो दैट मीन्स उसके नंबर जीरोस कितने होंगे, उसके 1 होंगे। लीनर के, लीनर भी नहीं है वैसे तो, ठीक है, इसको करने जरूरत नहीं है। अब आगे देखो यहाँ पे, फाइंड द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, ये जीरोस है बेटा, अब हमें निकालना है। तो मैंने क्या था फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा इंटू बीटा। अब बेटा ध्यान दो, अब यहाँ पे मैं x को ऐसे पुट कर दो, माइनस अल्फा प्लस बीटा करना, तो ये मेरा अल्फा है और ये मेरा बीटा है, तो वैल्यू कितनी हुई, 5 प्लस 2√3 प्लस में 5 माइनस 2√3, यहाँ वैल्यू x आई, प्लस यहाँ पे क्या हुआ, 5 प्लस 2√3 मल्टीप्लाई करेंगे, किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 2√3 से। ठीक, आप सुनो, अब ये और ये तो कट गया, तो वैल्यू कितनी आई हमारी, x² माइनस ये आ गई हमारी 10x। क्लियर, अब प्लस यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ देखो बेटा वैल्यू बन रही है हमारी, क्या बन रही है, ये बन रही 25, जो कि हमारा a प्लस बी a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी इसका लग गया, तो 4 4 2 2 4 4 12, तो ये आ गया हमारा 13। वैल्यू कितनी है हमारी आई 13, तो आपका ये इक्वेशन बन गया। क्लियर, नाउ अब जो इसके, जो कुछ क्वेश्चंस किए हमने और आपके कुछ एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हैं, पहले उस पर फोकस करो, फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन और भी सॉल्व करते रहेंगे। अगर कोई डाउट आता है, कुछ आपको पूछना है, यू कैन मैसेज मी और यू कैन ज्वाइन माय क्लास, जो कि हमारे सरोजनी नगर में है, ऑफलाइन क्लास चलती है यहाँ पे, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। ठीक है, तो वहाँ पे आप आके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, क्लासेस अवेलेबल हैं, एज सुन एज आप आओगे उससे बेटर होगा, जल्दी आप आओगे जल्दी क्लास शुरू होंगी आपकी। ठीक है, हम अब सेकंड चैप्टर चल रहे हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर हमारा क्लियर हो चुका है। क्लियर, तो इसको फिर से एक बार गो थ्रू कर लेना, फिर से समझ लेना क्या चीज़ हम बात कर रहे थे इसमें। क्लियर,
क्वाड्रेटिक में क्या होता है। वैसे क्यूब आपका बता रहा हूँ मैं, से आपको क्वाड्रेटिक पढ़ना है, नो लीनियर नो क्यूबिक नहीं आ रहे हमारे, से आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आ रहे हैं हमारे। क्लियर? होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट्स है यू कैन कमेंट, यू कैन व्हाट्सएप में ऑल्सो, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर? ओके, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके।